तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। हम इसके दूसरे बाब की 20वीं आयत और 21वीं आयत पर पहुँचे हैं और आज हम इस बाब का मुताला मुकम्मल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पौलुस ने दूसरे बाब की 20वीं और 21वीं आयत में कहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना इब्स होता। भाई यूसुफ, 20वीं आयत है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्या इसका पिछली आयत में शरीयत के वसीले और इसके एतबार से मरने से कोई ताल्लुक है? जी, 19वीं आयत, और इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम 18वीं और 19वीं आयत पर गौर करेंगे। ये दोनों यहाँ पर अलग हैं। यानी 18वीं आयत में पालुस ने पतरस के साथ बात को मुकम्मल किया और फिर उसने लफ्ज हम का इस्तेमाल नहीं किया। 19वीं आयत में पालुस ने अपने लिए लफ्ज मैं का इस्तेमाल किया। 19वीं आयत में लिखा है, चुनाचे मैं शरीयत के वसीले से, शरीयत के एतबार से मारा गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। और उसने पतरस के साथ बात खत्म करने के बाद इस असूल का बयान किया। उसने कहा कि वो शरीयत के वसीले से मारा गया, लेकिन यहाँ पतरस रसूल ने शरीयत के एतबार से जिंदगी गुजारी, पर उसने गैर कौमों से किनारा क्यों किया? क्योंकि वो शरीयत के एतबार से जीता था। पर पौलुस शरीयत के एतबार से मारा गया ताकि वो खुदा के एतबार से जिंदा हो जाए। और फिर इसके बाद 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा। और यहाँ वो ये भी कहता है कि बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं कहूंगा कि 19वीं और 20वीं आयत में एक गहरा ताल्लुक है। जैसे कि 18वीं आयत में उसमें पालुस ने पतरस के लिए ये कहा कि वो शरीयत के एतबार से जीता है, और 19वीं आयत में पौलुस ने कहा कि वो खुद शरीयत के वसीले शरीयत के एतबार से मारा गया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय दें। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, ये कब और कैसे हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? 19वीं आयत में मैं शरीयत के एतबार से मारा गया, और उसका मतलब ये था कि शरीयत ने हमें सजाए मौत दी है, पर मसीह ने आकर उस सजा को अपने ऊपर ले लिया। और इसकी तकमील किसने की? मसीह ने आकर उसे अपने ऊपर ले लिया। मतलब कि उसने सारी सजा खुद अपने ऊपर उठा ली। उसका शुक्र हो। ना सिर्फ उसने हमारे लिए जान दी बल्कि हमें अपने साथ अपनी मौत में शामिल किया, जैसे कि 20वीं आयत में वाज़े लिखा है। और फिर उसने 19वीं आयत में कहा कि मसीह ने आकर हमें शरीयत से मिलने वाली मौत से छुड़ा लिया और वो सजा अपने ऊपर ले ली। और ना सिर्फ ये बल्कि उसने अपनी मौत में हमें शामिल भी किया। पालुस कहता है वो भी मसीह के साथ मसलूब हुआ, और मैं भी मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और ये 2000 साल पहले हुआ। वो मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हुआ, यानी उसकी मौत में शरीक हुआ। जी। कौन मसीह की मौत में उसका शरीक हुआ है इंसान होते हुए? हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं और बाइबल मुकद्दस इसके मुतल्लिक क्या फरमाती है?
دیکھیں بھائی، اس خوبصورت سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو صلیبی منظر میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گیت ہے، کیا تو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اسے صلیب دی اور اس کی ہنسی اڑائی؟ کہتے ہیں کہ ایک ڈچ مصور تھا جس نے مسیح کی صلیب کی تصویر بنائی اور باقی صلیبوں کی تصویر بنائی، اور اس کے پیچھے لوگ بھی کھڑے تھے، اور تصویر کی ایک طرف اس نے اپنے آپ کو بنایا، یعنی وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا۔ پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس جگہ ہوں جہاں توبہ کرنے والا ڈاکو تھا؟ کیونکہ آپ نے بھی توبہ کی اور خدا کے فضل سے بچائے گئے، یا آپ بھی مسیح کے ساتھ درمیان والی صلیب پر ہیں، جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے۔ پولس نے کہا کہ میں بھی مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور جیسا کہ رومیو کے 6 باب میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ وہ انسانیت جو ہمیں آدم سے ملی، وہ ایسی انسانیت تھی جسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں سدھار کی کوئی گنجائش نہ تھی، پر خدا کی تمجید ہو کہ پرانی انسانیت مصلوب ہوئی، اور اسی لیے پولس نے یہ کہا کہ میں شریعت کے اعتبار سے نہیں جیتا، میں شریعت کے لیے زندہ نہیں، کیونکہ میں مصلوب ہو گیا اور شریعت کے اعتبار سے اور اس کے گناہوں کے اعتبار سے مارا گیا۔ وہ مصلوب ہو چکا ہے، اور اب پالوس میں مسیح زندہ ہے، وہ نہیں، اور بالکل اسی طرح مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ ہی گلگتہ کے مقام پر مصلوب ہو گئی۔ جی میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ بالکل۔ اس کے بعد اس نے کہا، اب میں زندہ نہ رہا۔ مصلوب ہونے کا مطلب ہے مر صحیح۔ جانا، لیکن یہاں پر اس نے ایک اور قسم کی زندگی کا بیان کیا۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس جملے کے متعلق ہمیں بتائیے۔ صحیح، صلیب یعنی موت یعنی کہ اختتام، لیکن یہاں وہ اخلاقی طور پر مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور اب وہ پرانی انسانیت نہ رہی کیونکہ وہ تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی، اور میں کہوں گا کہ یہاں پر حقیقت میں اب مسیح یسوع اس میں زندہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ صرف پولس رسول نہیں بلکہ ہر ایک ایماندار یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہے اور اب مسیح اس میں زندہ ہے، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر ہمارے مقاصد اور ہمارے عزائم دنیاوی چیزوں کے مطابق نہ ہوں، شریعت اور دنیاوی چیزوں سے اپنا رشتہ ختم کر دیں۔ یہ سب ختم ہو چکا ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ شریعت کیا دیتی ہے اور کیا نہیں دیتی؟ شریعت راست باز نہیں ٹھہراتی، سزا دیتی ہے۔ برکت نہیں دیتی، لعنت کرتی ہے۔ وراثت دیتی نہیں بلکہ اس سے محروم کرتی ہے۔ روح القدس نہیں دیتی، جسم کو متحرک کرتی ہے۔ ہمیں شریعت کی ضرورت تھی تاکہ اس سے ہمیں زخم ملیں، پھر ہم انجیل کے پیغام سے ان زخموں کو بھریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم شریعت کے ماتحت تھے، ہم شریعت کی شرائط میں قید تھے، اور مسیح نے آ کر ہمیں آزادی دی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے ان باتوں سے سیکھا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے، اب مسیح ہم میں زندہ ہے، پھر بھی ہم اب تک خطا کیوں کر رہے ہیں؟ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو کر تو پرانی انسانیت ختم ہو گئی، لہٰذا اب ہم سے غلطیاں کیوں سرزد ہوتی ہیں؟ میں کہوں گا پرانی انسانیت مصلوب ہو گئی، لیکن یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ افسوس کہ ہم میں گناہ آج بھی موجود ہے، اور یہ سچ میں بہت ہی افسوسناک ہے۔ پولس رسول نے رومیو کے 6 باب میں اس بات کا ذکر کیا
उसने यहाँ पर 6 अहम ख्यालात का इजहार किया। ये रोमियो 6 में दर्ज हैं और रोमियो 6:6 में ये लिखा है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाएगा। और फिर 11वीं आयत, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। और इसके बाद 13वीं आयत में, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम ये बाखूबी जानते हैं, हमें पहले से पता है, तो फिर दिल से समझो और अपनी मर्जी से हवाले करो। उसने ये नहीं कहा कि हम में गुनाह नहीं, लिखा है अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, यानी कि गुनाह अब भी मौजूद है, पर आप खुद को गुनाह के लिहाज से मुर्दा समझें और खुद को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करें। देखें, हम गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि हम में आज भी वो पुरानी इंसानियत मौजूद है। तो क्या वो खत्म हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। मसीह के आने के बाद ये रूहानी जंग खत्म हो जाएगी और फिर हमें ताज मिलेगा। और खुदावंद ने ये रूहानी जंग हमें इसीलिए दी है ताकि वो उस ईमानदार की पहचान कर सके जो उसके साथ चलता है और उसके जलाल के लिए काम करता है, और सुस्त और मुसलसल हारने वाले ईमानदार से उसका फर्क कर सके और खुदा पर भरोसा रखने वाले ईमानदार को उसका अजर दे सके, जिसको गुनाह पर फतह हासिल होती है और जंग के बाद खुदा हमें उसका अजर यानी ताज देगा। सही। भाई यूसुफ 20वीं आयत है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजरता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। इस आयत के क्या मानी है? खुदा के बेटे पर ईमान लाने से क्या मुराद है? मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं के क्या मानी है? देखें, इसका मतलब है कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसकी जिंदगी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब वो मसीह को नहीं जानता था, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, उसने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, पुरानी इंसानियत मर गई, उसको नई किस्म की जिंदगी मिली जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल वैसा ही है। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें पहले और अब में कोई फर्क नहीं है। उसकी वही आंखें हैं, वही हाथ और वही कान हैं, पर उसकी आंखें मुख्तलिफ चीजें देखती हैं, कान मुख्तलिफ बातें सुनते हैं और हाथ मुख्तलिफ काम करते हैं। और अब वो दुनिया या गुनाह या शरीयत का कर्जदार बिल्कुल नहीं, और उसका एक ही मकसद है कि वो खुदावंद को खुश करे। और जो मैं अब जिंदगी गुजारता हूँ, खुदा के बेटे मसीह पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरी खातिर खुद को मौत के हवाले कर दिया। और एक दिन पौलुस खुदा को देखेगा, पर अभी वो उसी ईमान के भरोसे चल रहा है कि जल्द उसकी आंखें ये अच्छा लम्हा देखेंगी और वो अपनी आंखों से खुदा को देखेगा। और उसे इस बात पर ईमान है कि वो खुदा के जलाल के लिए और उसकी खुशी के लिए जीता है, और उसका ईमान है कि वो उससे जरूर मिलेगा। सही। वो पुरानी शख्सियत मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हो गई जो आदम से हमें मिली थी। वो सब लोग जिन्हें मसीह ने बचाया, उन सब की पुरानी इंसानियत मसीह यीशु के साथ मसलूब हो गई। लिहाजा अब हम पर किसी सजा का हुक्म नहीं, हम कसूरवार नहीं। मसीह यीशु ने ये सब खत्म कर दिया। जी, लिहाजा अब हमें नई जिंदगी मिली है, मसीह में हम जिंदा हैं। आप हमें मसीही जिंदगी की खुसूसियात बताइए, ये कैसी होती हैं, इसमें क्या क्या है, इसको बेहतर और खूबसूरत कैसे बनाएं? मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें जिंदगी बख्शी, और जी। यूहन्ना के 20वें बाब में लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। और उसने कहा, चूंकि मैं जीता हूं तो तुम भी जीते रहोगे। उसने हमें भी वही जिंदगी दी। और चारों अनाजील में देखें कि मसीह ने कैसी जिंदगी गुजारी, और क्या उसने अपने लिए कुछ किया? नहीं। उसने मादी दुनिया के लिए कुछ किया? बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं,
क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। मसीह ने इस तरह की जिंदगी गुजारी और हमें भी यही चाहिए कि हम मसीही की तरह अपनी भी जिंदगी गुजारें। खुदा के बेटे पर ईमान लाने से, मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। वो अजीम है। हमारा ईमान बेशक सादा हो, पर वो ईमान ऐसी हस्ती पर है जो कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और खुद को मौत के हवाले कर दिया। तो मतलब कि जब हम आदम थे तो हम में पुरानी इंसानियत काम करती थी जी, और गुनाह हमें असरअंदाज होता था। हम जिस्म के कामों में मसरूफ थे। भाई मुझे बताएं कि मसीह मुझ में कैसे काम करता है ताकि मेरे वसीले से मसीह की जिंदगी की खुसूसियत जाहिर हो सकें। मैं सब ईमानदारों को तंबीह करना चाहता हूं जिनमें मसीह जिंदा है कि कुछ भी करने या कहने से पहले या कहीं भी जाने से पहले याद रखें कि मसीह आपको अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, मसीह पर ईमान लाने के बाद आपका बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, और रूहुल कुद्स के आसमान पर से नाजिल होने का मकसद क्या है? ताकि मुझ में, आप में और हर हकीकी ईमानदार में मसीह जिंदा हो। मतलब रूहुल कुद्स आसमान से क्यों नाजिल हुआ? ताकि ईमानदारों में बसे, ताकि ईमानदार भी यानी कि हर ईमानदार मसीह की तरह जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारे। और फिर आगे 5वें बाब में इसकी मजीद वजाहत मिलती है। वहां पर उसने रूह में चलने और उसकी रहनुमाई में चलने की बात की है, और ये बहुत ही अहम मामलात हैं। और याद रखें कि रूहुल कुद्स आसमान से इसलिए नाजिल हुआ कि मुझ में बसे और मुझे भी वैसी ही जिंदगी बख्शे जैसे 2000 साल पहले खुदा को जलाल मिला, और ये हमारी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद है। हमें सलीब के मंजर को याद करते हुए इस आयत को समझने की जरूरत है। खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजरता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। इस आयत का क्या मतलब है? देखें, इस खूबसूरत आयत में 7 अल्फाज हैं। अरबी तर्जमे के मुताबिक इस आयत में 7 अल्फाज हैं और दरमियान में मोहब्बत रखी ये अल्फाज आते हैं। और मैं कहूँगा इसका आगाज खुदा के बेटे से हुआ और आखिर मेरे लिए हुआ। और किसी ने कहा कि ये आयत खुदा के बेटे से शुरू होकर मेरे पे खत्म हुई और इसके दरमियान में मोहब्बत है, और फिर इसके बाद खुदा का बेटा जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। और मैं कहूँगा कि मसीह और उसकी मोहब्बत पर गौर करने से आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि इससे फ़ायदा होता है। और मेरा ख्याल है कि अब्दी ज़िंदगी में हम मसीह के मसलूब होने पर गौर और फिक्र करेंगे, पर मसीह और उसकी सलीब पर गौर करें जो आपके लिए बरकत का बाइस है। इस आयत में 7 खूबसूरत चीज़ें हैं। सबसे पहले मोहब्बत है, इलाही मोहब्बत। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वो मोहब्बत है जो खुदा के बेटे को हमसे है, इलाही मोहब्बत। और खुदा का बेटा मुझसे मोहब्बत रखता है। उसने पहल की, फिर हमने, और हम इसलिए उससे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी। और ये दायमी मोहब्बत है, मेरे पैदा होने और वजूद में आने से पहले, बल्कि कायनात से भी पहले खुदा के बेटे ने मुझसे मोहब्बत रखी, और ये दायमी और इलाही मोहब्बत है। और उसने हमारी मोहब्बत में खुद को कुर्बान किया, और हम इस लायक भी ना थे, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और ये कीमती है क्योंकि इसकी कीमत उसका खून है, और हम इससे मुतासिर होते हैं, और उसी की बदौलत खुदा के बेटे पर ईमान लाकर जिंदगी गुजारते हैं जिसने हमसे मोहब्बत रखी और खुद को कुर्बान किया। इसे सोचें तो आप तब्दील हो जाएंगे, आप में तब्दीली आएगी और आप भी उससे ऐसी ही मोहब्बत रखेंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि हम उससे इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने पहले मोहब्बत रखी। हमें सलीब पर गौर करने की जरूरत है ताकि हम उसके पास जा सकें। तो आप उसकी मोहब्बत को जान पाएंगे। सही। मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई, गुनाह से किनारा करे, उसके जो गुनाह से हमारे लिए नफरत बहुत करें, कीमती हैं, इसलिए कीमती रहें, गुनाह से दूर रहें। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पौलुस ने कहा कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन है? मैं इस बात को समझती हूँ, पर हम इसका अमली तजर्बा कैसे हासिल कर सकते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है? ये एक हकीकत है, पर मैं इसका अमली तजुर्बा कैसे हासिल करूं? हम आयत 20 को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसमें एक इलाही हकीकत है और ये खुदा के सब बच्चों के लिए यकसा है। और मैं खुदा के साथ मसलूब हुआ हूँ, ये सच है। सही। और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और इसके बाद इसका तजर्बा हासिल करने की बात है। और मैं कहूँगा कि पौलुस को इसमें फोकियत हासिल है। अफसोस मैं इस मामले में कम तजर्बाकार हूँ। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस ने किस तरह जिंदगी बसर की। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी बसर करता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से करता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। यानी उसने मसीह के अलावा किसी बात की परवाह नहीं की ताकि मसीह को जलाल दे और उसको खुश करे। और पौलुस इस मामले में हमसे ज्यादा नंबर ले गया है और हम इससे बहुत पीछे हैं। और इसका जवाब आपने थोड़ी देर पहले बयान किया कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप सलीब के कितने करीब हैं, खुदा के बेटे पर जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। मैं कहूंगा कि हमें मसीह के सलीब पर किए हुए काम पर गौर करना है और उसके बारे में सोचना है। सलीब के पास रहें तो आप लायक तौर पर मसीह के जलाल के लिए अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। और मैं जो अब जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। सही। 21वीं आयत में खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना एब्स होता। फजल को बेकार करने का क्या मतलब है? देखें, जब आप ये सोचें कि सिर्फ खुदा का फजल और मसीह का खून ही काफी नहीं है, और अगर आपको महसूस हो कि आपको इसके अलावा किसी चीज की भी जरूरत नहीं और मसीह का हमारे लिए दिया हुआ कफारा काफी नहीं, तो आप खुदा के फजल को बेकार कर देते हैं। और पौलुस ने कहा कि उसने खुदा के फजल को नेकार नहीं किया, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले मिलती, अगर ये मुमकिन होता कि शरीयत के अमाल से रास्तबाजी मिल जाती, तो मसीह को जलाल से आने की जरूरत ना थी। अगर शरीयत से रास्तबाजी मिल सकती थी तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में क्यों भेजा कि वो मसलूब हो? शरीयत के अमाल से हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते, इसलिए खुदा के फजल की इस बरकत को कबूल करें जिसकी बड़ी कीमत मसीह ने अपना बेशकीमती खून बहा कर अदा की। उसने हमारी कीमत अपने खून से अदा की, और हमें इन दोनों बातों को आपस में नहीं मिलाना। या फजल और खून हो या फिर शरीयत और उसके अमाल हो, आप दोनों को रखने से खुदा के फजल को बेकार करते हैं। सलीब पर मसीह के किए काम में कुछ भी शामिल करने की कोशिश उस काम की तौहीन है जो मसीह ने सलीब पर पूरा किया। यूं आपने न सिर्फ ईमान में अमाल शामिल किए बल्कि उन दोनों चीजों की भी तौहीन की। भाई आयात, कितने दुख की बात है कि हम ऐसे बयानात भी सुनते हैं कि मसीह पर या किसी और पर ईमान रखने की जरूरत नहीं, अपने ईमान के साथ वफादार रहना ही काफी है। और अफसोस के अक्सर बुजुर्ग और मजहबी रहनुमा ये बातें करते हैं, और ये भी कि मसीह अच्छा और अहम है पर वो अकेला काफी नहीं है, इसके साथ और रसूमात और अमाल और जिम्मेदारियां निभाने की भी जरूरत है। मैं कहूँगा ये दोनों बातें ही अफसोसनाक हैं, और पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत में इन दोनों ख्यालात की नफी की। मसीह हमें बचाता है, वो अकेला काफी उसने है। सलीब पर अपना काम पूरा करके हमें बचाया। भाई यूसुफ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी कि मसीह हम में रहता है। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। हम हमेशा गुनाहों की माफ़ी और ऐसी चीज़ों के मुतालिक फ़िक्रमंद रहते हैं। खुदावंद ने कहा कि वो हम में ज़िंदा है और हम भी उसकी वही ज़िंदगी है, पर हम अपनी मसरूफियात में ये भूल जाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। जबकि ये एजाज़ हमें मिला है कि काश के हम मसीह और सलीब पर मसीह के कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो हम में ज़िंदा हो और वो हम में ज़ाहिर हो। सही। मैं क्रिस्टियन की बात में इजाफा करूंगा कि ये हमारे लिए इज्जत और खुशी की बात है। अगर बाइबल मुकद्दस में इसका बयान ना होता तो मेरी सोच ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी
کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع المسیح مجھ میں اور میرے اعضاء میں بستا ہے۔ بے شک وہی ساری حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ وہ اس حال میں رہنے کو بھی راضی ہوا کہ ہمارے اندر رہے، تاکہ لوگ ہمارے ذریعے سے اس کو دیکھ سکیں۔ صحیح۔ پولس نے کہا کہ مسیح نے اپنے کام کے وسیلے سے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت ہمارے منہ میں ڈالا جس سے ہم پہلے واقف نہ تھے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا گیت ہے۔ اس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ صحیح۔ میں بھائی عاطف کی بات پر مزید کہوں گی، میں مسیح کی محبت سے بہت متاثر ہوں۔ اس نے شروع سے آخر تک ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، اس کی محبت دائمی ہے، اسی محبت میں وہ ہماری خاطر دنیا میں آیا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، پولس نے کہا خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزرتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ مسیح نے پولس سے محبت کب رکھی؟ جب وہ ساؤل سے پولس بنا؟ بالکل نہیں، مسیح نے ہم سے محبت کی اور اپنا آپ دے دیا۔ اسے پولس سے تب بھی محبت تھی جب وہ ساؤل تھا، جبکہ اس نے اس کو ستایا، ایمانداروں کو جان سے مارا، کلیسیا کو ستایا، پر خدا نے اس سے محبت رکھی اور برداشت کیا۔ وہ اس کے ساتھ صبر سے پیش آیا۔ اس نے پولس سے بدلہ لے کر اس کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس دن کا انتظار کیا جب پولس کے جذبات خداوند کی آواز کو سن کر اس کو سمجھ سکے اور وہ مسیح کو قبول کرے۔ مسیح ہم سے محبت کرتا ہے، خدا کا بیٹا جس نے اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، الہی مسیحی محبت بہت قیمتی ہے۔ اس کی قیمت خود مسیح نے چکائی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لوگوں کی محبت کی قیمت بھرنی پڑتی ہے۔ جو آپ سے محبت رکھے اس کو آپ سے توقع ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ واحد مسیح نے ہماری خاطر اپنے آپ کو دے دیا اور وہ آج بھی ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ خدا کا بیٹا جس نے اپنے آپ کو میری خاطر موت کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ دنیا میں اور کون ہمیں ایسا پیار کرتا ہے اور کون کسی دوسرے کے لیے قربان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے قربان ہونے کے بعد بھی اس نے ہمیں یہ سب بخشا۔ لہٰذا اس کی اس منفرد الہی محبت پر غور کریں۔ وہ آپ سب سے پیار کرتا ہے۔ ان چیزوں اور ایسے لوگوں اور طریقوں سے کنارہ کیجیے اور ان سے بچیے جو آپ کو آپ کی آزادی اور آپ کی ابدی زندگی سے دور کریں۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ بچ جائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔